हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ने वाले हैं हम ऐसे सेंटेंस जो शौकीन पे खत्म होते हैं, यानी जिसकी हिंदी में एंड होता है शौकीन शब्द। ठीक है, तो देखिए, शौकीन है। आपको कोई भी काम करना अच्छा लगता है। मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ, मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, मैं घूमने का। उनको हम तीन टेंस में पढ़ेंगे, कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। शौकीन हूँ तो ये कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस एच आर और एम। तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो ये आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये आएगी प्लूरल सब्जेक्ट में, और ये आई के साथ, प्लस इसमें आएगा फाउंड ऑफ। गाइस ये ध्यान रखना है, एक होता है फाउंड, FOUND, और एक होता है FOND। तो फाउंड आएगा ना कि फाउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाउंड ऑफ प्लस मेन वर्ब में ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हो गया। ठीक है, अब इसका हम बनाने के लिए क्या क्या बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। जो चारों सेंटेंस हमने टेंस में पढ़े हैं वो सभी बना सकते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, देखो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, टेंथ में आपने सीखा है, आई एम। अब फॉन्ड ऑफ। ठीक है गाइस, मार्कर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा, आई एम फॉन्ड ऑफ आ जाएगा, फॉन्ड ऑफ। अब मेन वर्ब में ING। मेन वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब ये तो हो गई आपकी पहचान, शौकीन हूँ। ठीक है, ये हो गई शौकीन हूँ। पहचान क्या है, ये बोल। मेन वर्ब क्या है, बोलना। मेन काम क्या है, बोलना। तो उसमें लग जाएगा आपका स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है गाइस, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। ठीक है गाइस, अब इसका निगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, देखो, मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेता है, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन नहीं है। नहीं है, शौकीन नहीं है, निगेटिव हो गया गाइस। तो अभी आपको क्या करना है, नोट, यानी HRM के बाद आपको नोट लगा देना है यहाँ पे, ये। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। ही इज नॉट, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। ठीक है, इसके बाद आपका नॉट आ गया। हिंदी में नॉट कहीं भी आए आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है, ये हमने टेंस में सीखा था। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ लगा दिया। फॉन्ड ऑफ किसके लिए, शौकीन के लिए। अब क्या लगाना है आपको, खेलने। तो मेन वर्ब, सॉरी, खेलने में क्या जोड़ोगे, मेन वर्ब में ING, तो क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपका टेंस अच्छा नहीं है, आपके टेंस थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है गाइस, अब देखो सिंगल इंटरोगेटिव का क्या होगा, ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव का रूल लिख लेते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव का क्या होगा, जो क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है गाइस, तो इसका रूल क्या होगा,
रूल एच आर एम प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट इसमें आता है तो नॉट यहाँ पे, नॉट ये पहले आ रहा है, इसका मतलब ये क्या का अर्थ देगा, एच आर एम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, एच आर एम प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस मेन वर्ब विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, ये हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम लिखने के शौकीन हो? ठीक है गाइस, क्या तुम, अब इसमें क्या आ गया, क्या पहले आया तो आपको भी क्या करना है, इज़ार में पहले लगाना है। तो तुम क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, तो आर यू। ठीक है गाइस, इज़ार में से एक आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, नॉट होता तो नॉट लगा देते, नॉट है नहीं, अब क्या लगाना है, फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट ऑफ। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिखना, ये पहचान है आपकी, तो आर यू फॉन्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग अ बुक और क्वेश्चन साइन। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका कौन सा, इंटरोगेटिव। और इसका डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव में आप कोई भी WH वर्ड स्टार्टिंग में लगा दोगे। ठीक है, जैसे डबल इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस देख लेते हैं। ये सिंगल क्लियर हो गया, देखिए अगला डबल। डबल इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड पहले लग जाता है, बस ये हो गया डबल इंटरोगेटिव का रूल। बाकी पूरा सिंगल इंटरोगेटिव का रूल रहता है, ये WH वर्ड लगा दिया, और जैसे हिंदी में WH कहाँ आता है, हिंदी में बीच में आता है, तुम कहाँ खेलने के शौकीन हो? ठीक है, तुम कहाँ खेलने के शौकीन हो, तो कहाँ बीच में आ रहे हैं, तो क्या लगाओगे, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। अब इस आर में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वेयर आर यू। ठीक है, अब नॉट तो है नहीं, छोड़ दो, फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट ऑफ का क्या होगा, ये लगा दो, फॉन्ट ऑफ। अब मेन वर्ब खेलना, फॉन्ट ऑफ प्लेइंग, और कुछ बचा, और कुछ है ही नहीं, ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। ठीक है गाइस, तो अभी हमने शौकीन है को प्रेजेंट टेंस में सीखा, और एक पास्ट, तो पास्ट में क्या होगा, शौकीन था। ठीक है गाइस, तो इसके रूल लिख लेते हैं पहले, चारों रूल एक साथ लिख ले। तो पहला रूल क्या होगा, पहला रूल होगा आपका सब्जेक्ट वॉच या वर, पास्ट है तो वॉच वर, ये आई के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट में ये प्लूरल में, प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल का, सिंपल का रूल हो गया ये, सिंपल का। दूसरा नेगेटिव का, नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट वॉच वर नॉट प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तीसरा भी देख लेते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव का। तो सिंगल इंटरोगेटिव का क्या होगा, थर्ड रूल, ऐसे लिख लेते हैं, थर्ड रूल सिंगल इंटरोगेटिव का, तो क्या होगा, वॉच या वर सब्जेक्ट, अगर नॉट आता है इसमें तो नॉट यहाँ पे, प्लस फॉन्ट ऑफ मेन वर्ब विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है गाइस, फोर्थ WH वर्ड
लिखने के बाद तीसरा वाला पूरा रूल आ जाता है। सब्जेक्ट नॉट अगर आना है तो लिखना है, प्लस क्या होगा, फॉन्ड ऑफ, मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ, तो ये 4 रूल हो गए हमारे। पहला वाला रूल कौन सा, सिंपल सेंटेंस का, ये नेगेटिव सेंटेंस का, नॉट वाले का, ये सिंगल इंटरोगेटिव का जो क्या से स्टार्ट होता है, और ये डबल इंटरोगेटिव का। डबल इंटरोगेटिव में हिंदी में क्या होता है, जो भी WH वर्ड है वो बीच में आता है हिंदी के सेंटेंस में। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं हम इसके एक अच्छे से आते होंगे। तो ये तीनों टेंस तो आपको पहला आ गया, तो ये आ ही जाएगा अपने आप से। देखो, वह दूसरों की मदद करने का शौकीन था। ठीक है गाइस, वह दूसरों की मदद करने का शौकीन था। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब ही वॉच, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर, ही वॉच। अब फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, मदद करना क्या होता है, हेल्प। ठीक है, लेकिन क्या आ जाएगा मेन वर्ब में, आईएनजी, तो हेल्पिंग दूसरों की, अदर्स। He was fond of helping others. Clear guys? देखो एक और देख लेते हैं। राम अंग्रेजी लिखने का शौकीन नहीं था। तो क्या हो जाएगा, राम वॉच नॉट। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ये नॉट आ गया। राम वॉच नॉट फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ राइटिंग इंग्लिश। ठीक है गाइस, एक और देख लेते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। क्या तुम फिल्म देखने के शौकीन थे। ठीक है गाइस, क्या पहले आ रहा है, तो आपको वॉच वर्ब पहले लगा देना है। तो वर यू, देखो ये इनमें से एक सब्जेक्ट वर यू, अब क्या लगेगा, फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, देखने की क्या होती है, वॉचिंग मूवी, फिल्म देखने को वॉचिंग। क्लियर है, इसका लास्ट एक और बना लेते हैं। तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन क्यों थे। ठीक है, क्यों थे, क्यों कहीं भी आ सकता है, तो क्या होगा, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, WH वर्ड आ गया, वॉज वर्ड में से एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वाई वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग जगह थोड़ी कम है, समझ लेना गाइस, प्लेइंग क्रिकेट। वाई वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर गाइस, इस तरीके से हमारा पास भी क्लियर हो गया, और इसको ऐसे ही हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो फ्यूचर देख लेते हैं। यह शौकीन होंगे फ्यूचर, तो क्या होगा,
शौकीन होंगे, यानी फ्यूचर में सेंस निकलेगा इसका। तो इसका भी रूल क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, इंटरोगेटिव में क्या होगा, रूल देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट आना है तो यहाँ पर नॉट प्लस बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या वाला। और एक फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस विल सब्जेक्ट नॉट वी प्लस फॉन्ड ऑफ मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इसके रूल हो गए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन होगा। ठीक है गाइस, वो अंग्रेजी बोलने का शौकीन होगा। तो क्या होगा, ही, आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, विल बी, ही विल बी, अब क्या है, फॉन्ड ऑफ, ही विल बी फॉन्ड ऑफ, बोलने के लिए स्पीक, आईएनजी लगा दो, स्पीकिंग इंग्लिश, सॉरी सिंपल है ना, ही विल बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसका इसी तरीके से इसमें नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। विल को बाहर निकाल देंगे तो सिंपल क्या वाला हो जाएगा। एक मिनट WH वर्ड लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू रूल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के सेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।